अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनाज़ फूड। आमनाज़ फूड में आज बनने जा रहा है खड़ा मसाला गोश्त। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले जो है आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो हम गोश्त को जो है वो मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैरिनेशन के लिए जो है वो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट, या जितना आप जो है वो डालना चाहे उतना डाल लें अपनी हस्बे जायका। उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च। साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला, और 1 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसमें जो है वो सूखा धनिया, मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा जो इस तरह क्रश किया हुआ है। आप भी इस तरह कर लें या आप इसको साबुत डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह कर लें। उसके बाद हम इसको जो है वो गोश्त गलाने वाला जो है वो पाउडर लगा के आधे घंटे के लिए जो वो मैरिनेट करके रख देंगे। आधे घंटे के लिए रख लें या आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। आप इसको जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे आपका गोश्त उतना ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो गल जाएगा। तो अब हम इसको जो है वो गोश्त गलाने वाला पाउडर लगाते हैं। हम जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो ये गोश्त गलाने वाला पाउडर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो अपने गोश्त पे लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम साथ ही साथ जो है वो इसके अंदर दही डाल देते हैं। और हमने जो गोश्त गलाने वाला जो है वो पाउडर डाला है उसका मिक्सचर, तो आपने कोशिश करनी है आपकी हर जो बोटी होगी, हर जो पीस होगा उसको अच्छे तरीके से गोश्त गलाने वाला पाउडर जो है वो लगाओ। आपने बहुत अच्छे तरीके से जो इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करते हैं अब हम। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए जो वो मैरिनेट करके रख देते हैं। तो तब तक जो है वो हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो जब तक हमारा जो है वो गोश्त मैरिनेट हो रहा है तब तक जो है वो हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले के लिए हमें जो है वो 4 अदद दरमियाने प्याज चाहिए, 4 से 5 अदद जो है वो हमें टमाटर चाहिए, 6 से 7 अदद जो है वो यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपकी तीखी वाली हरी मिर्चें हैं तो आप कम यूज़ कर लें, और अगर आपकी नॉर्मल जो हरी मिर्चें होती हैं वो हैं तो आप जो है वो 6 से 7 हरी मिर्चें यूज़ कर लें। उसके साथ साथ हमने जो है वो धनिया काट के रख लिया। तो जब तक हमारा जो है वो मटन मैरिनेट होता है तब तक हम मसाला जो है वो रेडी करते हैं। तब तक हम जो है वो प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। आपने इसका मसाला बिल्कुल वैसे बनाना है जैसे आप भिंडियों का या करेलों का पकाते हैं। साथ हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। इसमें जो है वो हम 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट या फिर सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर लें। साथ आप इसमें जो है वो 1/2 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लें, और 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड कर लें। इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको अब हम जो है वो हल्की आंच पे जो है वो दम पे रख लेते हैं, और दूसरी तरफ हम जो है वो मटन को जो है वो बनाने की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो हम मटन बनाने की तरफ चलते हैं। तो मटन में सबसे पहले हम जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे और फिर बीच में हम अपना मैरिनेटेड मटन ऐड कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा सौते करके इसमें जो है वो अपना मैरिनेटेड मटन ऐड कर लेते हैं। इसको जो है वो अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो है वो 4 से 5 गिलास जो है वो पानी ऐड करके इसको जो है वो हम बंद करके रख देंगे। अगर ये हमारे पास चिकन होता और हमने उसको इस तरह मैरिनेट किया होता तो हमें इसमें जो है वो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। इसमें अब पानी ऐड करते हैं।
اور اب ہم اس کو جو ہے وہ بند کر کے 40 منٹ کا جو ہے وہ ویٹ دلوائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ ہمارا آلموسٹ بالکل ریڈی۔ اب ہم جو ہے اس کا چولہا بند کر دیتے ہیں اور جب پھر ہمارا مٹن ریڈی ہوگا باقی کا کام جو ہے وہ اس کے بعد کریں گے ہم۔ یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے۔ اب ہم جو ہے اس کو بھونیں گے، بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس میں آئل ایڈ کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی جو ہے وہ مرچ اور ہلدی ایڈ کر لیتے ہیں۔ اور اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون جو ہے وہ ہم اس میں پسی ہوئی لال مرچ ایڈ کر لیتے ہیں اور 1 ٹی اسپون جو ہے وہ ہم اس میں ہلدی ایڈ کر لیتے ہیں۔ اب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے جو وہ بھونیں گے اس کو۔ ½ ٹی اسپون ہم اس میں جو ہے وہ گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کو ہم جو ہے وہ اب بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھونتے جائیں گے۔ اس کا ہم نے یہ پانی ڈرائی کرنا ہے اور جب تک اس کا آئل نہیں نکلے گا ہم اس کو جو ہے وہ بھونتے جائیں گے۔ اب آپ نے اس میں بہت آرام سے چمچ چلانا ہے تاکہ آپ کی یہ جو بوٹیاں ہیں وہ ٹوٹے نہیں۔ اب ہم نے جو یہ سارا ریڈی ہو گیا ہمارا گوشت، اب ہم اس گوشت کو اپنے اس مسالے میں ایڈ کر لیں گے جو ہم نے پہلے بنایا تھا۔ اب ہم جو ہے وہ اس کو مکس کریں گے اور اس کو جو ہے وہ بہت ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ دم پہ رکھ دیں گے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ دھنیا ایڈ کریں گے اور اس کو کور کر کے ہم جو ہے وہ دم پہ رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے۔ جی تو ہمارا کھڑا مسالہ گوشت بالکل ریڈی ہے۔ اس کو ہم جو ہے وہ اب سرو کر لیں گے۔ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویو سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیجئے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔